ॐ वेदान्तार्थप्रकाशेन जगदान्ध्यनिवारकान् सर्वाचार्याग्रगण्यास्तान् वन्दे शङ्करदेशिकान्। परवाक्यरसाभिज्ञान सज्जनान् ब्रह्मवित्तमान् निन्दासूयादिरहितान् प्रणमामि महत्तमान्। श्रीमत्सर्वगुरून् नत्वा पञ्चदश्यान्नृभाषया विद्यानन्दस्य व्याख्यानं ब्रह्मानन्दगतस्य हि मार्गं ते सम्प्रवक्ष्यामि विद्यारण्यप्रकाशितं सम्यक् नाहं विजानामि यथामति वदामि ते। ओम श्रीमद् विद्यारण्य मुनिवर्य प्रणीत अद्वैत परक ग्रंथ पंचदशी के चतुर्दश प्रकरण विद्यानंद प्रकरण में कल मैंने आपको बताया कि जो स्थितियां हैं आनंद प्राप्त करने के लिए यद्यपि तत्व ज्ञान प्राप्त मुमुक्षु के लिए तत्वबोधोपरांत उसकी चार स्थितियां बनती हैं। जैसा कल बताया था आपको, पहला है दुख का अभाव, दूसरा है सर्व कामाप्ति, संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति हो जाना, तीसरा है ये अनुभूति हो जाना कि मैं कृतकृत्य हो गया, और चौथा है कि प्राप्त प्राप्यो हम इति, जो प्राप्त करना था मुझे वो मैंने प्राप्त कर लिया। इसमें से दो की स्थिति कल बता दी, दुख का अभाव और कामाप्ति ही, सर्व कामाप्ति ही, जिसके प्रसंग में बताया था कि सार्वभौम सम्राट को प्राप्त होने वाला सुख और उस तत्वबोध प्राप्त ब्रह्मवेत्ता का सुख एक ही स्तर का होता है। और फिर उसमें से भी बताया कि उस सार्वभौम सम्राट द्वारा प्राप्त सुख उस तत्ववेत्ता के सुख की बराबरी नहीं कर सकता, क्योंकि उस सम्राट को भी लगा रहता है चिंता रहती है
कि ये सुख जा सकता है, कोई छीन सकता है, पर तत्व ज्ञानी को जो प्राप्त सुख है, वो जो ब्रह्मानंद है, वो जो विद्यानंद है, तत्वबोधोपरांत विद्या प्राप्त होने के बाद का जो सुख है, आनंद है, उसे कोई ले नहीं सकता। वो अनपाई है, सर्वदा रहने वाला है। तो उसी में आगे बढ़ते हैं। और कहते हैं कि सर्व कामाप्तिरेशोक्ता यद्वा साक्षी चिदात्मना स्वदेहवत् सर्वदेहेषु अपि भोगान वेक्ष्यते। वो सर्व कामाप्ति का जो स्वरूप यहां तक बतलाया, जो वर्णन किया, पीछे से लेकर के 18वें श्लोक से प्रारंभ किया था और यहां तक आए हैं। कहा कि मनुष्य या जीवात्मा वही है जो मनुष्य देह में आकर के स्वदेहवत् सर्वदेहेषु अपि, जैसे अपने देह में स्थित है वैसे ही समस्त देहों में स्थित है। और वही सुख, वही आत्मा उस सार्वभौम सम्राट के देह में स्थित होकर के भी उसका भोग कर रहा है। जैसे वहां सार्वभौम सम्राट के देह में रहकर के आत्मा सुख भोगता है, वैसे ही ब्रह्मवेत्ता के हृदय में देह में रहकर के भी वो संपूर्ण सुख प्राप्त करे। तो जब वही सुख वहां भी उसको प्राप्त हो जाता है सार्वभौम सम्राट की देह में, और वही सुख उसको, या कहें उससे अतिशय, उससे भी आगे सुख, जहां कोई चिंता नहीं होती आगे पीछे की, ना उसमें कमी की या ना उसे समाप्त होने की, वो ब्रह्मवेत्ता भोग करता है। अक्षय सुख, अनपाई, अखंड एक रस, वो आनंद प्राप्त करता है। अब आगे स्वामी जी कहते हैं कि अज्ञस्याप्येतद् स्तेव न तो तृप्ति ही अबोधतः। कहते हैं ये सुख अज्ञानी को भी प्राप्त होता है। जैसे थोड़ी देर के लिए विचार कर लें, वो राजा भी है, सार्वभौम सम्राट, और ब्रह्मवेत्ता नहीं है, तो सुख तो प्राप्ति उसको भी हो गई। उस आनंद की प्राप्ति तो उसको हो गई, पर चूंकि अज्ञानी है, अज्ञस्यापि
एतदस्य अस्ति एव, आज्ञा को भी उसकी प्राप्ति है। न तो तृप्ति ही, पर उसे तृप्ति नहीं है, क्योंकि और आगे पीछे की चिंताएं सता रही हैं उसको। उसे तृप्ति नहीं है, क्यों? अबोधता, उसे बोध नहीं है, आत्मस्वरूप का बोध नहीं। यो वेद सोष्णुते सर्वान् कामान इत्यब्रवीत् श्रुतिः। तैत्तिरीय श्रुति जो है वो ये कहती है कि यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन सोष्णुते सर्वान् कामान। कि जो इस गुहा में स्थित रहते हुए, गुहा देह या पंचकोशात्मक आप कह लें, देह में स्थित है, यो वेद, जो उसको जान लेता है, उस तत्व को जान लेता है, सोष्णुते सर्वान् कामान, उसकी संपूर्ण कामनाएं पूर्ण हो जाती। तो यद्वा सर्वात्मतां स्वस्य साम्ना गायति सर्वदा। इसी सर्वात्मकता को, क्योंकि वही पीछे बता चुके हैं, वही भोक्ता रूप में है। जब पंचकोशात्मक इसमें आता है, कारण सूक्ष्म और स्थूल शरीरांतर्गत, तो वही भोक्ता रूप धारण करता है। और वही जब तत्वों से होकर के तदात्मना आकाश संभूतः यहां से प्रारंभ होकर के जगत रूप में आता है, तो वही भोग्य बनता है। भोक्ता रूप भी वही, भोग्य रूप भी वही होता है। तो उस स्थिति में भोग करने वाला भी वही है और भोग रूप में भी वही है। कहते हैं, इसी स्वामी विद्यानंद कह रहे हैं कि इसी स्थिति का गायन सामगान के रूप में श्रुति में भी किया गया है। आपको याद होगा तैत्तिरीय उपनिषद में जहां पर रसो वै सः स एवायम लब्ध्वा आनंदी भवति, ब्रह्मानंद वल्ली में ये लिया था। वहां पर आगे चल करके उसी आगे मंत्र में वही कहा था, आनंदो ब्रह्मेति विजानात्। और यहां पर इसमें ही अंतिम मंत्र में ये कहा था कि एतन, इस प्रकार से वो शाम का गान करता है।
और वहां पर आया था अहम अन्नम अहम अन्नम अहम अन्नम अहम अन्नादो अहम अन्नादो अहम अन्नादः। ये मंत्र आया था ब्रह्मानंद वल्ली में, तैत्तिरीय उपनिषद में, कि जब वो ब्रह्म वेत्ता इस स्थिति को देखता है कि भोक्ता रूप में भी मैं हूं और भोग्य स्वरूप में भी मैं हूं, सभी स्थानों पर मैं हूं, तभी वो ये कहता है कि मैं ही अन्न हूं और मैं ही अन्न का भोक्ता हूं, अन्नादाह। तो इस प्रकार की स्थिति वहां पर बतलाई गई थी। ये श्रुति में स्थिति आई है। अहम अन्नम तथा अन्नादश्चेति साम यधीयते। ये सामगान का वहां पर गायन हुआ है। जो मंत्र सामवेद के अंतर्गत हैं उनका गायन किया जाता है, सामगान जिसको बोलते हैं। इस कारण से ये गायन योग्य मंत्र हैं। तो जब वो इस स्थिति में होता है तो वो फिर उसको क्या लेना क्या देना, किसी से क्या प्रयोजन, जब सर्वत्र स्वयं ही स्वयं है। दुःखाभावस्य कामाप्ति रुभेवं निरूपिते। इस स्थिति में उसके समस्त दुखों का अभाव भी है और सर्वान कामान वाप्ति भी है। संपूर्ण कामनाओं की उसकी प्राप्ति हो चुकी, क्योंकि वो समझ चुका है। दोनों स्थितियां हैं और इसी में कृत कृत्यत्वमन्यच्च प्राप्त प्राप्यत्वमीक्षताम्। ये दोनों प्रकार की स्थितियां उसकी हो गई हैं। अब कहते हैं स्वामी जी कि कृत कृत्य जो बताया था, दो स्थितियां और बताई थी, एक कृत कृत्या कृत्य कृत्यता और प्राप्त प्राप्यत्वता। जो प्राप्त करना है वो प्राप्त हो गया, वो स्थिति। तो कहते हैं इन दो स्थितियों की, यानी कृत्य कृत्यत्व प्राप्ति और प्राप्य प्राप्तव्य प्राप्ति, ये दोनों स्थितियों का वर्णन हम पीछे तृप्ति दीप प्रकरण में कर चुके हैं। तृप्ति कैसे होती है, वहां ये अनुभूति हो जाती है कि जो कुछ करना था वो कर लिया, जो कुछ प्राप्त होना था वो प्राप्त हो गया। ये दोनों स्थितियों का वर्णन विद्यानंद स्वामी जी कहते हैं कि हम पीछे तृप्ति दीप प्रकरण में कर चुके हैं। क्या किया है उसके बारे में कुछ और बता देते हैं। एहि कामुष्मिक व्रात सिद्ध्यौ मुक्तेश्च सिद्धये बहुकृत्यं पुरा स्याभूत तत्सर्वं अधुना कृतम्। तदेतत् कृत कृत्यत्वं प्रतियोगी पुरः सरम् अनुसंदध देवायमेवं तृप्यति नित्यशः।
कहते हैं उसकी ऐहिक आमुष्मिक व्रात सिद्ध्यौ मुक्तेश्च सिद्धये। जब उसे तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई थी तो उसको दोनों प्रकार के ऐहिक और आमुष्मिक, इस लोक के और परलोक के व्रात सिद्ध्यौ, कष्टों से मुक्ति पाने के लिए, मुक्तेश्च सिद्धे, और मुक्ति की सिद्धि के लिए बहुत कुछ करना था। और जब वो कर लेता है, बहुकृत्यम पुरास्याभूत, बहुत कुछ उस समय उसको करना था इन दुखों से छुटकारा पाने के लिए, तो प्रतियोगी पुरस्सरम नहीं, बहुकृत्यम पुरास्याभूत तत्सर्वम अधुना कृतम। जो बहुत कुछ उसको करना उस समय शेष रहा था, और वही उसने तत्सर्वम अधुना कृतम, वो सब कुछ अब उसने कर लिया है और उसको तृप्ति हो गई। जो करना था वो सब कुछ कर लिया है। तदेतत् कृतकृत्यत्वं प्रतियोगी पुरःसरम्। प्रतियोगी पुरासरम, उसका जो विपरीत प्रतियोगी भाव है, उसके समक्ष ही जब वो सामने आते थे तो उनको हटाने के लिए, उनको निषेध करने के लिए उसे जो कुछ भी करना था उस तृप्ति के लिए, उसने सब कुछ किया। अनुसंदध देवायम अनुसंदधत, यानी उसने उस सब का अनुसंधान किया। एव अयम, और सब करके ही तृप्यति नित्य साह, उस नित्य तृप्ति की अनुभूति कर ली थी। ऐहिक इस लोक के और परलोक के दुखों की निवृत्ति के लिए जो कुछ भी प्रयास उसे करने थे, उन दुखों के बीच में ही अनुसंधान करते हुए उसने वो सब कुछ कर लिया और उसकी प्राप्ति कर ली थी। कैसे कर ली थी? सबके बीच में, विरोध करने वालों के बीच में रह करके भी, विरोधी भावों के बीच में भी उसने उन भावों की का अनुसंधान कर लिया था जिससे उसको तृप्ति हो गई थी। दुखिनो ज्ञा संसरन्तु कामम पुत्राद्यपेक्षया परमानंद पूर्णोहम संसरामि किमिच्छया। उस तृप्ति प्रकरण में पहले ही श्लोक था जो यहां भी पीछे कह चुके हैं कि आत्मानं चेद विजानीयात्, इस स्थिति में आत्मा को जान लो, जो श्रुति ने कहा है। उसने कहा था वहां पर तृप्ति प्रकरण के प्रारंभ में भी, और यही विज्ञानंद प्रकरण में ही 5वां श्लोक आया था, आत्मानं चेद विजानीयात् अहम अस्मीति पुरुषः। जिस व्यक्ति ने ये जान लिया कि ये आत्मा ही ब्रह्म है और मैं ही आत्मा हूं, अयम आत्मा ब्रह्म,
और सोहम अस्मि, तो उसके लिए किमिच्छन कस्य कामाय शरीरम अनुसंजरेतु। फिर वो कौन सी इच्छा करे या किसके लिए करे जो इन शरीरों का वो कष्ट झेलता घूमे, शरीर से एक शरीर से दूसरे शरीर में भागता घूमे? क्यों करे, किस लिए करे? वो स्वामी जी याद दिलाते हैं कि दुखिनो ज्ञा संसरंतु कामम पुत्रादपेक्षया। कि जो दुखी हैं, जो अज्ञानी हैं, वो संसारिक व्यवहार में लगे रहे, भागते रहे, कष्ट उठाते रहे। पुत्राज अपेक्षा, पुत्र कलत्र वित्त, पत्नी पुत्र धन घर परिवार, इन सब में भागते रहे। उससे मेरा क्या प्रयोजन है? परमानंद पूर्ण हम, जब उसकी तृप्ति हो गई, वो समझ गया, वो जान गया कि सोहम अस्मि, वो मैं ही हूं, तो परमानंद की प्राप्ति जब हो गई तो परमानंद पूर्ण हम संसरामि किमिच्छया। फिर मैं क्यों सांसारिक भोगों में भागता घूमूं? क्या लेना है, क्या प्रयोजन है मेरी? किमिच्छया, क्या इच्छा लेकर के मैं वहां जाऊं? तो अनुतिष्ठन्तु कर्माणि परलोकयासवा। ठीक है, जिन लोगों को परलोक प्राप्त करने की इच्छा है, जिज्ञासा है कि मुझे स्वर्गलोक की प्राप्ति हो, वो अपना काम करें, उससे भी मुझे क्या प्रयोजन है? सर्वलोकात्मकः कस्माद् अनुतिष्ठामि किम कथम। जब सर्वलोक स्वरूपी ये शरीर में ही मैं रहता हूं, सब स्वरूप मेरा ही है। पीछे बता चुके कि भोक्ता भी मैं और भोग्य भी मैं, अन्न भी मैं और अन्नाद भी मैं, भोग करने वाला भी मैं और भोग रूप में भी मैं। तो कस्माद अनुतिष्ठामि किम कथम, सर्व रूप में मैं ही जब हूं, तो मुझे उस प्रकार के कर्मों की क्या आवश्यकता है जो कर्मनिष्ठ पुरुष करते हैं स्वर्गलोक की प्राप्ति के लिए, दूसरे के अनुकूल प्राप्ति के लिए। इस प्रकार से अनुतिष्ठन्तु कर्माणि, वो कर्म में लगे हैं, वो लगे रहे, उनसे मेरा क्या प्रयोजन है? उन कर्मों से भी मेरा क्या प्रयोजन है? व्याचक्षतां ते शास्त्राणि वेदान अध्यापयन्तु वा। जो लोग शास्त्रों को व्याचक्षाणि, शास्त्रों की व्याख्या करते हैं, जो व्यक्ति वेदों का अध्ययन करते कराते हैं, वेदान अध्यापयन्तु वा, जिनका उनमें अधिकार है, जो उनमें अपना अधिकार मानते हैं, वो करें। पर उनसे भी, यानी वेद और शास्त्रादि से भी मेरा क्या प्रयोजन है? ये त्राधिकारिणो, वो जो जिसका अधिकारी है वो उसमें अपना करे। मैं तो, मेरे में, मुझ में नाधिकारो क्रियत्वता, मैं तो अक्रिय हूं। जो मैं जान गया हूं, निष्क्रिय निरंजन निर्लेप समस्त मेरे गुण हैं, तो मैं तो अक्रिय हूं।
तो मुझे उनकी क्या आवश्यकता है? अब मुझे न शास्त्रों से कुछ प्रयोजन है और न वेद से भी कोई प्रयोजन नहीं है। जैसे गीता में भगवान ने स्थिति बताई है उसकी, उदपाने संप्लुतोदके, जैसे जो व्यक्ति प्यासा है उसको जलाशय की आवश्यकता है, और जब उसकी प्यास बुझ गई है, और ये तो स्थिति ऐसी है कि सर्व समय के लिए बुझ गई प्यास। यावानर्थ उत्पादे यावानर्थ उदपाने सर्वथा संप्लुतोदकई, गीता में आया है। और जब उसकी प्यास बुझ गई, फिर उसको उस जलाशय से क्या लेना देना है, भले ही वो सागर क्यों न हो। तो वही यहां पर भी इशारा कर रहे हैं कि जब तत्व ज्ञान हो गया, मुझे उस ब्रह्मानंद की अनुभूति हो गई, विद्या जो ज्ञान प्राप्त करना था उस ज्ञानानंद की अनुभूति हो गई, तो मुझे फिर उनको शास्त्रों से, उन वेदों से मुझे क्या प्रयोजन है? निद्राभिक्षे स्नान शौचे नेच्छामि न करोमि च, वास्तविक रूप में न तो अब मुझे निद्रा की आवश्यकता है, न भिक्षा की आवश्यकता है, न शौचे, न स्नान की, शौच की, नेच्छामि न करोमि च, न तो मुझे इच्छा करने की आवश्यकता है, न करने की आवश्यकता है। तो द्रष्टारश्चेत कल्पयन्ति, और देखने वाले अगर मुझ में ये सब क्रियाएं देख रहे हैं कि मैं सारण्य कल्पना, तो दूसरों की कल्पना है मुझ में, या वो मुझे देख रहे हैं ये सब कार्य करते हुए, तो वो देखते नहीं, उससे मेरा क्या प्रयोजन है? कहने का तात्पर्य ये है कि तत्वज्ञानी सोचता है कि ये समस्त बाहरी क्रियाएं ये सब शरीर की हैं, मैं तो वो आत्म स्वरूप हूं जिसमें इन किसी क्रियाओं की आवश्यकता नहीं है, मैं तो अक्रिय हूं। तो शरीर होने से जो शरीर की क्रियाएं होती हैं वो सब देख रहे हैं। वो ये कह सकते हैं, जैसा सुखदेव जी ने जनक जी से कहा था, देवी भागवत के प्रथम स्कंद में ही आता है कि समस्त कार्य आप कर रहे हैं, फिर भी आप जीवन मुक्त कैसे हम माने आप मुक्त हैं? क्या आप चोरों को सजा नहीं देते? पूजनीय पुरुषों का पूजन नहीं करते? जब आपके दृष्टि में ही दोष है, किसी को सजा देना, किसी को दंड देना और किसी की पूजा करना, कैसे ये है? तो स्वामी जी वही इशारा कर रहे हैं कि शारीरिक व्यवहार तो ये प्रारब्धवश होते रहते हैं, पर वास्तविकता में ये समस्त व्यवहार मुझ उस परिपूर्णतम आत्मा में नहीं है। मैं उनसे अलग हूं, शारीरिक गुण धर्मों से मैं अलग हूं। गुंजा पुंजादि दयेतु नान्यारोपित वहनिना, गुंजा आपने बीज देखा होगा, आपको बताऊं बिल्कुल सभी ने देखा है। पहले उससे ये स्वर्णकार लोग सोने की तौल करते थे। वास्तविक में वो एक दाना होता है, अपने यहां जैसे उड़द और मूंग होती है, बिल्कुल ऐसा ही गोल दाना होता है। अंकुर वाली जगह पर कुछ काला होता है, शेष पूरा लाल होता है।
वो बीजा गुंजा का वो पूर्ण लाल होता है। हमारे यहाँ उसको घुंगची कहते हैं। वो दाना बिल्कुल लाल रंग का होता है। कहते हैं उसका अगर तुम ढेर लगा दो तो अगर दूर से देखने वाला कोई देखे और उसको अग्नि समझे तो समझता रहे, वास्तव में वो अग्नि नहीं है। मैं जानता हूं वो अग्नि नहीं है, मैं जानकार हूं, तत्ववेत्ता हूं मैं। मुझे पता है कि अग्नि नहीं है, इसलिए उसमें दाहकता का गुण भी नहीं है। दूर से देखने वाला व्यक्ति भले ही उसको अग्निपुंज समझे कि यह अग्नि है, पर उसमें दाहकता नहीं है, सचमुच की अग्नि उसमें नहीं है। तो नान्यारोपित संसार, इसी प्रकार से जो व्यक्ति मुझ में ये सब गुण देख रहा है, शरीर देख करके, यानी गुंजा आरोपित अग्नि जैसा स्थिति बना लेता है। शरीर देख करके वो कहता है कि जैसा सब लोग व्यवहार कर रहे हैं वैसे ही व्यवहार ये भी कर रहा है। तो कहते हैं कि वो देखता है, देखने दो उसको, उससे मुझे क्या हानि है, मैं जानता हूं मैं कौन हूं। संसार धर्मान एवं अहम भजे, संसार के द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं मेरे ऊपर कि स्नान भी करता है, शौच भी करता है, पूजा भी करता है, खाता पीता भी है, सोता भी है, तो ठीक है उसको लगा दे दो। वो ये समझता है साधारण मनुष्य है, तो है, उसकी दृष्टि में है, वो नहीं जानता है। ये उसका अध्यारोप है मेरे ब्रह्म तत्व ज्ञानी के ऊपर कि ये साधारण मनुष्य है। तो बना रहने दो, उससे मेरी क्या हानि। तो शृण्वन्त्वज्ञात तत्त्वास्ते जानन् कस्मात् शृणोम्यहम् मन्यन्तां संशयापन्ना न मन्येऽहम् असंशयः। अज्ञात तत्त्वास्ते शृण्वन्तु, जो अज्ञानी हैं उनको सुनना चाहिए। अज्ञात तत्वा ते शृण्वन्तु, जो ज्ञानी है उनको सुनना चाहिए। सुनने का मतलब वेद शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए, उनका व्याख्यान सुनना चाहिए, गुरु उपदिष्ट बातों को मानना और सुनना चाहिए। तो अहम जानन कस्मात् शृणोमि, और मैं तो सब जानता हूं, मैं जान गया हूं, तो मुझे अब सुनने की क्या आवश्यकता रह गई। कस्मात् शृणोमि, क्यों सुनूं मैं। मान्यन्ताम संशयापन्ना, जिनको संशय है वो उसका मनन चिंतन करें। जो भ्रम में पड़े हैं, मनन चिंतन निधिध्यासन वो सब करें अपना। न मन्येऽहम् असंशयः, असंशया अहम न मन्ये, मैं तो असंशय हो गया हूं, निर्भ्रांत हो गया हूं, मुझे कोई भ्रम नहीं है, मैं उस तत्व को प्राप्त कर चुका हूं। तो मुझे मनन करने की भी अब आवश्यकता क्या रह गई है। क्यों मनन करूं मैं। जहां जहां जाऊं सोई पै कर्मा, जोई जोई करऊं सो पूजा। खुले नयन हंस हंस पहचानो, जानो धर्म न दूजा।
क्या रह गया आप तो। विपर्यस्तो निधिध्यास से तुम, जिसके अंदर विपरीत भावना है वो ध्यान और धारणा और निधिध्यासन करे। विपर्यस्तो निधिध्यासेत, निधिध्यासन अर्थात धारण वो करे जिसको अभी विपर्य की अनुभूति हो रही है, विपरीतता की अनुभूति हो रही है, जिसने अभी बोध प्राप्त नहीं कर पाया है। किम ज्ञानम अविपर्यात, जिसके अंदर विरोधी भाव समस्त समाप्त हो चुके हैं, विपरीत भावनाएं नष्ट हो चुकी हैं, उसके लिए क्या ध्यान की आवश्यकता रहेगी। ये वो क्यों निधिध्यासन करे, ध्यान करे। देहात्मत्व विपर्यासम न कदाचिद भजाम्यहम, मैं कोई देह को आत्मा मानने वालों में नहीं हूं। यही विपरीतता है। जो देह को आत्मा मानते हैं उनके लिए सब साधन है, वो सब साधन करें जब तक उनका ये विपर्य ज्ञान समाप्त नहीं हो जाता, जिसको अज्ञान कहते हैं। विपरीत ज्ञान समाप्त नहीं हो जाता है, उनके लिए ध्यान और निधिध्यासन की आवश्यकता है। न कदाचित भजाम्यहम, उसकी मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। मैं क्यों करूं ऐसा, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। अहम मनुष्य इत्यादि व्यवहारो विनाप्यमुम विपर्यासम चिराभ्यस्त वासना तो कल्पते। अब वो कहते हैं कि मैं ये भी क्यों सोचूं कि मैं मनुष्य हूं, क्या आवश्यकता है मुझे सोचने की कि मैं मनुष्य हूं। अर्थात मुझे तो अब ये सोचना है कि वो मैं हूं, जो वो है वही मैं हूं। जब ये ज्ञान प्राप्त हो गया तो अब मैं ये भी क्यों सोचूं कि मैं मनुष्य हूं। मनुष्य सोचने में इस शरीर को देखना पड़ता है। क्यों देखूं मैं इस शरीर की ओर। कहते हैं कि इसकी देखने की आवश्यकता नहीं है। ये मनुष्य देह और उससे संबंधित व्यवहार, ये तो प्रारब्धवश या पहले की वासना के अनुसार ये स्वतः चलते रहेंगे। ऐसे ये व्यवहार लौकिक तो ऐसे ही चलता रहेगा। मुझे उसमें सोचने की क्या आवश्यकता है। इस लोक में रहते हुए लौकिक व्यवहार के अंतर्गत मैं अपने को मनुष्य ही कैसे मान सकता हूं, जब सर्व रूप में मैं ही हूं। तो मैं एक क्षेत्रीय कैसे हो जाऊं, फिर सीमा बांध लूं। मैं तो असीम हूं, अनंत अखंड एक रस, मैं ही मैं हूं, अद्वितीयोस्मि। तो मुझे क्या आवश्यकता है अपने को मनुष्य मानने की। आरब्ध कर्माणि क्षीणे व्यवहारो निवर्तते। स्वामी जी उसी की याद दिलाते हैं कि जब प्रारब्ध कर्म समाप्त हो जाएगा तो लौकिक व्यवहार अपने आप समाप्त हो जाएगा, अर्थात ये शरीर स्वतः गिर जाएगा, शरीर स्वतः समाप्त हो जाएगा। ये शरीर तब तक रहता है जब तक वो प्रारब्ध जिसके कारण ये शरीर मिला है वो रहेगा, उसके अनुकूल ये शरीर चलता रहेगा। जिस दिन वो कर्मों की क्षीणता हो जाएगी, उन आरब्ध कर्म फल की क्षीणता हो जाएगी, समाप्ति हो जाएगी, उस दिन लौकिक व्यवहार सब शांत हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा।
कर्माक्षये त्वसौ नैव साम्ये ध्यान सहस्रता। और जब तक ये कर्मों का क्षय नहीं होता, प्रारब्ध कर्मों का क्षय नहीं होता जिसके कारण ये शरीर है, तब तक तुम चाहे जो कुछ भी कर लो, लौकिक व्यवहार से उपरामता नहीं होती, ये तो चलता ही रहेगा। नैव साम्ये ध्यान सहस्रता, तुम कितना भी परमानंद का, ब्रह्मानंद का ध्यान कर लो, जब तक शरीर है तब तक लौकिक व्यवहार होते रहते हैं, वो शांत नहीं होते। ध्यान से, तत्व ज्ञान से लौकिक शरीर द्वारा होने वाले लौकिक व्यवहारों की शांति नहीं होती, वो यथावत चलते रहते। विरलत्वं व्यवहृतेरिष्टं चेत् ध्यानमस्तु ते। स्वामी जी कहते हैं कि हाँ, इसमें तुम अगर कुछ कमी करना चाहते हो तो एक स्थान पर बैठकर ध्यान करो, चिंतन करो। तो जब चिंतन करोगे, ध्यान में बैठ जाओगे, तो फिर लौकिक व्यवहार उतने समय के लिए शांत हो जाएंगे। व्यवहृते विरलत्वम, अगर व्यवहार में, व्यवहारिकता में तुम विरलता चाहते हो, उनको कम करना चाहते हो, विरलता का मतलब कम करना, घनता का मतलब अधिक करना। अगर व्यवहार में, लौकिक व्यवहार में तुम विरलता चाहते हो, उन्हें कम करना चाहते हो, तो ध्यानमस्तु ते ध्यानमस्तु, तो तुम फिर ध्यान में बैठो। किंतु जब मुझे अब ज्ञान हो ही गया है, तत्वबोध हो ही गया है, तो अब मुझे ये बताओ, उस ध्यान में बैठने की भी क्या आवश्यकता है? ये तुम्हें बाधाएं लग रही होंगी लौकिक व्यवहार का, ये मुझ में ये कोई बाधाएं करने वाला नहीं है, ये मेरे लिए बाधक नहीं है। अब ये मेरे लिए बाधाएं सब समाप्त हो चुकी हैं, तो मुझे उसकी भी आवश्यकता नहीं। ध्यान में क्यों बैठे? होता है, होने दो। अब अधिकाम विवर्तिम पश्चन, मैं इन व्यवहारों को भी बाधा नहीं मानता। क्या बाधा है? शारीरिक गुणधर्म है, वो चलते रहेंगे। ध्यायाम्यहं कुतः, मैं क्यों ध्यान करूं? ध्यान करने की आवश्यकता क्या है? विक्षेपो नास्ति असुमान में न समाधिस्ततो मम। स्वामी जी कहते हैं, तत्वबोध हो जाने के उपरांत जब मेरे मन का विक्षेप शांत हो गया, चित्त की समस्त वृत्तियां शांत हो गईं, तो मुझे फिर समाधि की भी आवश्यकता क्या है? आपको याद होगा, योग दर्शन का प्रथम ही सूत्र है योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। चित्त की वृत्तियों का निरोध करने के लिए ही योग होता है, और उसकी स्थिति यम नियम आसन प्राणायाम इस तरीके से प्रारंभ होकर के अष्टांग योग की समाधि अवस्था तक पहुंचती है, तब जाकर के चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है। तो स्वामी जी यहां कह रहे हैं, वही अंतःकरण की वृत्तियां, चित्त की वृत्तियां या मन की वृत्तियां,
कि जिनकी मन में कोई या मन की वृत्तियों में विक्षेप है, समाधि उनके लिए है। विक्षेपो नास्ति यस्यान में, विक्षेपो नास्ति यस्मान में। मेरे अंदर तो कोई विक्षेप अब है ही नहीं, मेरे अंतःकरण में कोई विक्षेप नहीं है। न समाधि सतो मम, तो मुझे समाधि से भी क्या प्रयोजन है। विक्षेपो वा समाधिर्वा मनसः स्याद् विकारिणः, का विक्षेप और समाधि दोनों अवस्थाएं मन की है। ये मन का विकार है जिसके कारण विक्षेप होता है, और जिसको शांत करने के लिए समाधि की आवश्यकता होती है। कि जो विकार ही नहीं है तो मार्जन की क्या आवश्यकता है। जब मन चंचल हो, अस्थिर हो, तब समाधि की आवश्यकता है। यहां तो निर्विकल्प है स्थिति। तत्वबोध हो जाने के बाद, आत्मानुभूति हो जाने के बाद में फिर मन कहीं भागने की स्थिति में नहीं रहा। मन की गति ही वहां नहीं है। तो स्वामी जी कहते हैं फिर मुझे यहां पर समाधि की क्या आवश्यकता है। नित्यानुभव रूपस्य में को वानुभवः पृथक। जब नित्य अनुभव स्वरूप मैं ही हूं, नित्यानुभूति जिसको हो गई है कि मैं नित्य हूं, सच्चित आनंद स्वरूप मैं ही हूं, इसकी अनुभूति जब मुझे हो गई है, तो अब को वा अनुभव पृथक। अब इससे पृथक और कौन सा अनुभव है जो मुझे प्राप्त करना है। कृतम कृत्यम प्रापणीयम प्राप्तम इत्येव निश्चयः। क्योंकि अब तो निश्चय हो गया तत्वबोधोपरांत, तत्व ज्ञान के बाद इस स्थिति में पहुंचने पर मुझे ये अनुभव हो गया कि जो कुछ करना था वो कर लिया, जो प्राप्त होना था वो प्राप्त हो गया, ये निश्चित हो गया। अब कुछ शेष ही नहीं रहे, तो मैं किस अनुभव की प्राप्ति की बात करूं। व्यवहारो लौकिको वा शास्त्रीयो वा नथापि वा ममा कर्तुर अलेपस्य यथारब्धम प्रवर्तताम्। अकर्तुः अलेपस्य। स्वामी जी कहते हैं जब तत्व ज्ञान हो गया, बोध प्राप्ति हो गई, ब्रह्मानंद की प्राप्ति हो गई, ज्ञानानंद की प्राप्ति हो गई, तो अब जब मैंने जान लिया अकर्तुः, मैं करने वाला नहीं, मैं अकर्ता हूं। अलेपस्य, मैं निर्लेप हूं, मैं कहीं लिप्त नहीं हूं, मैं सबसे अलग हूं, असंग हूं। कर्ता भोक्ता तो कोई, न मैं कुछ करता हूं न मैं कुछ भोगता हूं। ये तत्व ज्ञान जब मुझे हो गया तो यहां जो देख रहा है या कोई भी देखता है, जो लौकिक व्यवहार हो, शास्त्र विहित व्यवहार हो या अन्य कोई व्यवहार हो, जो हो रहा है शरीर से, यथारब्धम प्रवर्तताम्,
वो तो प्रारब्ध से प्राप्त कर्म फल के अनुसार है, तो होता रहे, उससे मुझे अब कुछ भी प्रयोजन नहीं है। शरीर से होने वाले कर्मों से मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। होता है तो होता रहे। और कहते हैं कि अथवा कृतकृत्योपि, अथवा जैसे मैं कृतकृत्य हो भी गया तो लोकानुग्रह काम्या, तो लोक दृष्टि से मुझे जो कर्म करने चाहिए, लोक अनुग्रह काम्या, लोक पर संसार पर अनुग्रह करने की कामना से जो कार्य मुझे करने चाहिए, शास्त्रीयेण मार्गेण, शास्त्रीय मार्ग जो बतलाया गया है उसके अनुसार चलना चाहिए। वर्ते हम, अगर उसका मैं व्यवहार करता हूं या वो कार्य करता हूं तो कामम क्षति, तो बताओ उसमें भी मेरी हानि क्या है? गीता में भगवान ने कहा है मुझे कुछ प्राप्त करना नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कर्म करता हूं। किस लिए? कि मम वर्तमान, मेरे आचरण को प्रमाण मान करके अन्य लोग कार्य करें, इस कारण से मैं वो कार्य करता हूं जो करना चाहिए। अगर मैं ही कर्म नहीं करूंगा तो मुझे देखते हुए संसार में विपर्य हो जाएगा। लोग मेरा आचरण देखते हुए काम करना बंद कर देंगे। बड़े लोग, महान पुरुष जो आचरण करते हैं, अन्य पुरुष उनका अनुसरण करते हैं। इस कारण से भी तत्वज्ञानी को भी शास्त्र विहित कर्म करने चाहिए, ये निर्देश है। तो स्वामी जी कहते हैं कि अगर मैं इस प्रकार से लोकानुग्रह काम्या, लोक शिक्षण के लिए, अन्य लोगों को सही मार्ग पर लाने के लिए मैं शास्त्र में बताए गए मार्ग का अनुसरण करता हूं, तो कामम क्षति, ऐसा करते हुए मेरी हानि क्या है? देवार्चन स्नान शौच भिक्षादौ वर्तताम वपुः, कहते हैं मैं पूजन करूं, देवार्चनम, देवताओं का पूजन करूं, स्नान करूं, शौच करूं, भिक्षा करूं, तारम जपत वाक् तद्वत पठत्वाम नाय पुस्तकम, चाहे कोई मंत्र जपूं भगवान का, तारक मंत्र का मैं जप करूं, प्रणव मंत्र का जप करूं, किसी मंत्र का, गुरु प्रतिष्ठ मंत्र का मैं जप करूं, अथवा पठत्वान्नाय पुस्तकम, वैदिक पुस्तकों, आमनाय पुस्तकम पठत, मैं इन वैदिक पुस्तकों का अध्ययन करूं। विष्णु ध्यायतु धीर, भगवान विष्णु का ध्यान करूं। यद्वा ब्रह्मानंदे विलीयताम, या ध्यान करूं और ब्रह्मानंद में विलीन होकर के बैठ जाऊं। साक्ष्य हम किंचिदप्यत्र न कुर्वे नापि कारये, ये सब करते हुए
मैं जानता हूं कि मैं न तो कुछ करता हूं न कुछ कराता हूं, और अगर मैं ये सब कार्य करूं तो इसमें मम का क्षति, मेरी हानि क्या है? क्योंकि मैं जानता हूं, मैं दृष्टा हूं, मैं साक्षी हूं, मैं न कुछ करता हूं न कराता हूं, और फिर भी ये सब करूं तो इससे मेरी कोई हानि नहीं है, कर सकता हूं। ये कृतकृत्यता का विवरण हो रहा है। कृतकृत्यताया तृप्तः प्राप्त प्राप्यतया पुनः। कहते हैं इस प्रकार से वो तत्वज्ञानी अपनी कृतकृत्यता से जो तृप्त हो चुका है उसकी यह स्थिति है। और प्राप्य प्राप्यतया पुनः, और ऐसी ही स्थिति में जो प्राप्त होना था वो प्राप्त हो गया, उसकी भी स्थिति ऐसी ही होती है। दोनों की स्थिति एक जैसी है। कृतकृत्यत्व प्राप्ति और प्राप्त प्राप्तत्व प्राप्त पुरुष की स्थिति एक जैसी है। तप्यन्नेवं स्वमनसा मन्यते सौ निरंतरम। इस प्रकार से जिसकी दोनों स्थितियां पूर्ण हो गई हैं, वो वही वास्तव रूप में तृप्त है। इस प्रकार से तृप्त हुआ पुरुष जो है वो अपने मन से नित्य निरंतर यही मानता है, यही विचार उसका होता है अंतःकरण में कि बस अब जो कुछ होना था वो हो गया। बस उसी आनंद में वो मग्न रहता है। जैसे वहां कहा था कि धन्योहम नित्यम स्वात्मान मंजसा वेत्मि। मैं धन्य हो गया, मैंने आत्मा को जान लिया, साक्षात जान लिया। नित्यम स्वात्मानम अंजसा वेद्मि, मैंने अब जान ही लिया है स्पष्ट। धन्योहम ब्रह्मानंदो विभाति में स्पष्टम। मैं हर प्रकार से धन्य हो गया क्योंकि ब्रह्मानंद की अनुभूति मुझे स्पष्ट रूप से हो गई। धन्योहम दुखम सांसारिकम न वीक्षेद्य। सांसारिक दुख अब मुझसे सब दूर हो गए, कोई दृष्टि पथ में भी नहीं आता, दिखलाई भी नहीं पड़ता, मैं धन्य हो गया। धन्योहम स्वस्याज्ञानम पलायितम क्वापि। मेरा ज्ञान पता नहीं कहां भाग गया है, समाप्त हो गया है, नष्ट हो गया है, मैं धन्य हो गया। धन्योहम कर्तव्यम में न विद्यते किंचित। मैं धन्य हूं कि अब मुझे कुछ भी करना शेष नहीं है। धन्योहम प्राप्तव्यम सर्वमद्य संपन्नम। जो कुछ भी मुझे प्राप्त करना था वो सब प्राप्त हो गया है, इसलिए मैं धन्य हो गया। धन्योहम तृप्तेर में कोपमा भवे लोके। मुझे वो तृप्ति प्राप्त हो गई है जिससे मैं धन्य हो गया हूं, वो तृप्ति प्राप्त हो गई है जिसकी अब उपमा भी मैं नहीं दे सकता। उस तृप्ति की भी उपमा में कोई दूसरी स्थिति नहीं है। तो धन्योहम धन्य पुनर्धन्य। तो मैं धन्य ही अपने को मानता हूं, बार बार धन्य मानता हूं कि अब वाणी यहां से मौन होती है, उसकी तुलना में कोई शब्द ही नहीं है। धन्य हूं, मैं अपने को धन्य ही मानता हूं। अहो पुण्यम फलितम दृढ़म। अस्य पुण्यस्य संपत्तेरहो वयम। करोड़ों जन्मों के जो मैंने पुण्य किए थे, अहो पुण्यम फलितम दृढ़म, आज वो फलित होकर के, दृढ़ होकर के मेरे सम्मुख आ गए हैं। तो अस्य पुण्यस्य संपत्ति
इस पुण्य रूपी संपत्ति को प्राप्त करके अहो वयम, मैं अपने को धन्य मानता हूं, मैं धन्य हो गया। आज संपूर्ण स्थितियों की निष्पत्ति इस रूप में हो गई। अहो शास्त्रम, वो शास्त्र धन्य है जिन्होंने मुझे इस स्थिति में पहुंचा दिया। अहो गुरु, और वो गुरु भी धन्य है जिसने मुझे यहां ला करके पहुंचा दिया। अहो ज्ञानम, अहो सुखम, वो ज्ञान धन्य है जिसने मुझे इस स्थिति में पहुंचा दिया। ब्रह्मत्व महापन्नम, इस ब्रह्म रूप को प्राप्त करा दिया, वो ज्ञान धन्य है, वो आनंद धन्य है जो मैं अनुभूति कर रहा हूं। ब्रह्मानंद विजय ग्रंथ है, इस ग्रंथ के ब्रह्मानंद भाग में ये चौथा अध्याय, चतुर्थो अध्याय ये जो विद्यानंद नाम का चौथा अध्याय है, विद्यानंद तदुत्पत्तिर पर्यंतोभ्यास इष्यताम। यहां पर उस ब्रह्मानंद के या ज्ञान से प्राप्त विद्यानंद की या ज्ञानानंद की जो अनुभूति है उसका यहां पर मैंने वर्णन दिया है। इसको वर्णन करने का मेरा लक्ष्य यही था कि इसकी अनुभूति हो जाए, इसकी पुष्टि हो जाए। इस प्रकार से स्वामी विद्यानंद जी ने यहां इसकी पूर्ति की है। विद्यानंद अथवा ज्ञानानंद प्रकरण की ब्रह्मानंद के अंतर्गत तो इस प्रकार से 14वें चतुर्दश प्रकरण की महाराज ने पूर्ति की है। हम भी इसको धन्य हुए हैं। अब अगले प्रकरण में मैं दूसरा खंड अभी देता हूं। अंतिम प्रकरण इसका है पंचदश प्रकरण विषयानंद का। धन्यवाद। ये खंड यहीं पूर्ण करता हूं और अभी दूसरे खंड में पंचदश प्रकरण की भी बात करूंगा मैं। आशा है सुनेंगे। नमो नमः।